सभी को हेलो। आज की मेरी नई वीडियो है मानसिक तनाव को दूर करने का तरीका क्या है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मानसिक तनाव को क्रिएट करती हैं। ऐसा लगता है उस कंडीशन में कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कुछ उल्टा सीधा भी करने लगते हैं हम। गुस्सा भी आता है बहुत सारा। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग इस मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए दारू, शराब, भांग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरिजीत सिंह के गाने वो अलग, वो सुन लेते हैं तो मेंटल स्ट्रेस और बढ़ जाता है। पर ज़रा सोचिए कि क्या ये तरीके जो भी आप अपना रहे हैं, इन तरीक़ों से मेंटल स्ट्रेस को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें रिलीफ मिल जाए मेंटली, कुछ समय के लिए नींद आ जाती है, अच्छा लगने लगता है, सो जाते हैं। लेकिन फिर जब हम सोकर उठते हैं तो फिर से वही थॉट्स जाने लगते हैं, फिर से वही सिर दर्द, फिर से वही थॉट्स आने लगते हैं कि अब क्या होगा, ये वो और पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की नेगेटिविटीज़ माइंड में आने लगती हैं। ये जो भी तरीके हम अपनाते हैं मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, दारू, शराब, भांग, गांजा, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। ये हमेशा के लिए हमारे मेंटल स्ट्रेस को दूर नहीं कर सकते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको परमानेंटली इसका इलाज ढूंढा जा सके कि मेंटल स्ट्रेस दूर हो सके, हम खुद कैपेबल हों उसको दूर करने के लिए, इसको छुटकारा पाने के लिए। तो अगर इसका सलूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं ढूंढ के देने वाला है। मेंटल स्ट्रेस में ज़्यादातर होता क्या है, हम कुछ भी सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं और फिर ज़्यादा सोच कर खुद ही परेशान हो लगते हैं। फिर अकेलापन, अच्छा नहीं लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है और कई सारे तरीके और कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलने लगते हैं। और फिर हम कहते हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ख़राब लग रहा है, सिर दर्द कर रहा है। ये सारे चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। अब अगर सल्यूशन की बात करें तो जब भी मेंटल स्ट्रेस हो तो इमेजिनेशन मत लगाइए, उसको रियलिटी बेस पर सोचिए। कुछ भी हम क्या होता है, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन लगा लेते हैं और उसको ट्रुथ मान लेते हैं कि यही सच है, यही हो सकता है, जबकि होता कुछ और है। लेकिन हम सोच कर खुद ही परेशान हो लेते हैं, अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए होते हैं। अगर इसका बेस क्या हो जाए, रियलिटी बेस पर हो जाए, थॉट्स क्लैरिटी आ जाए हमारे थॉट्स में, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि सब कुछ क्लियर ही है कि हमको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है और क्या थॉट्स हमारे हैं, रियलिटी बेस पर है, उसको एक्सेप्ट करके हम डिसीजन ले सकते हैं। तो जब भी मेंटल स्ट्रेस हो, ज़्यादा सोचिए मत, शांत रहिए थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा शांत रहिए, लेकिन उस समय शांत रहिए थोड़ी देर के लिए, खुद को समय दीजिए, जाइए शांत बैठिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। आपको लगेगा ऐसा बहुत सारे निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं हमारे माइंड में, सिर भारी सा लग रहा है। सिर भारी लग रहा है इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं। इसका बेस हो सकता है रियलिटी हो ही ना, या रियलिटी को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो मेंटल स्ट्रेस होता है, कुछ ज़्यादा सोच कर। थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ी देर तक ऑब्जर्व कीजिए और देखिए जो भी निगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको अलग अलग कीजिए। और इस टाइम कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस टाइम जो भी डिसीजन लेंगे आप, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए अच्छा हो ही ना। क्योंकि जब हम सैड होते हैं तो कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर हमको परेशानी होने लगती है। थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए और जो सही हो, जो सही चीज़ हो, एक्शन बेसिस पर हो, सही है तो उसको एक्शन लीजिए थोड़ी देर। एक्शन लेने के बाद ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्शन मत लीजिए कि बाद में झेलना पड़ जाए। कोई अभी एक्शन ले लिया और बाद में झेलना पड़ रहा है। थोड़ा सा एक्शन, लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहा है, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। और जो भी एक्शन लेना है सोचिए मत, अगर वो सही है तो उसको एक्शन लीजिए थोड़ी देर, छोटा सा स्टार्ट कर दीजिए वर्क। कई बार ऐसा होता है हम वर्क स्टार्ट नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं, इस बात से स्ट्रेस हो रहा है। जब आप वर्क स्टार्ट कर देंगे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अब आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि यह काम करना था, ये काम नहीं करना था। हो सके तो लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। माइंड में जो चल रहा है ऑब्जर्व करने के बाद उसको लिखिए, पेन पेपर उठाइए, उसको लिखिए।
कई बार हम लिखते नहीं हैं, बहुत बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड वहीं पर वर्क करेगा। और उसके बाद देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उसको मत कीजिए, जो सही है उस पर एक्शन तुरंत लीजिए। धीरे धीरे ऐसे आपने खुद को आदत डालिए, इंस्टेंट डिसीजन लेना सीखिए। ज़्यादा बड़े नहीं इस कंडीशन में, छोटे डिसीजन लीजिए, वर्क कीजिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेस का परमानेंट सोल्यूशन आप खुद ढूंढ लेंगे, डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि मेंटल बेसिस पर कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम फिजिकल बेसिस पर हो। तो अगर प्रॉब्लम बॉडी में है तो उसको बॉडी के लेवल पर सोचिए कि कहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मरहम की लगाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है तो वो लगाइए। अगर मरहम लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाइए, ठीक कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। कई बार होता है हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, हम उसको सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अब कब ठीक होगा, अब कब ठीक होगा। उसका इलाज कीजिए। अगर बॉडी में है, इलाज ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। और अगर किसी चीज़ को आप बदल ही नहीं सकते हैं तो उसको टेम्पररी छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। एक्शन ले सकते हैं तो एक्शन लीजिए, वरना जिस चीज़ को आप बदल ही नहीं सकते हैं वहाँ पर बेवजह इफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है हमारे घर में प्रॉब्लम हो, लाइफ में प्रॉब्लम हो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो। आजकल तो यूथ जो हैं ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा वो परेशान हैं। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन है तो उसको ढूंढिए कि इसका सोल्यूशन क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा सा बाहर आया जा सके। हो सकता है तुरंत ना आया जा सके, टाइम लगे थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। रियलिटी बेस पर सोच कर देखिए, मेंटल स्ट्रेस आपका ऐसे ही गायब होगा धीरे धीरे, तुरंत नहीं गायब होगा कि आपने मेरी ये वीडियो देखी और मेंटल स्ट्रेस गायब हो गया। एक्शन लेना सीखिए, इंस्टेंट एक्शन लेना सीखिए। ज़्यादा सोच सोच कर दिमाग मत खराब कीजिए अपना, परेशान मत होइए। ज़्यादा सोचने के बजाय उसका सल्यूशन ढूंढिए कि इसका सल्यूशन क्या है, रूट क्या है, ये पता लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में तो उसका रूट ढूंढिए पहले, रूट क्या है, प्रॉब्लम है भी या नहीं है, पहले ये पता लगाइए, फिर उसका रूट ढूंढिए। तो आपको पता चलेगा, अगर रूट मिल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका सोल्यूशन ढूंढिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद पर हावी हो जाती हैं, डिज़ायर्स हमारी हावी हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिज़ायर्स को भी आपको हैंडल करना है, डिज़ायर्स को कम कीजिए। जो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो सकती उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, कि जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। डिज़ायर्स को खुद पर हावी मत होने दीजिए। डिज़ायर्स खुद पर हावी होती हैं क्योंकि हम लाइफ में ऐसा बहुत कुछ चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। इससे काफ़ी हद तक व्यक्ति, पर्सन स्ट्रेस में चला जाता है। सल्यूशन पर फोकस कीजिए, रियलिटी बेस पर सोचिए, प्रॉब्लम की रूट क्या है उसका पता लगाइए और फिर उसका सल्यूशन ढूंढिए। स्ट्रेस कम हो जाएगा धीरे धीरे। ये प्रैक्टिस कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और नई वीडियो जो आएगी उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू।